बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद अयान किचन में खुशामदीद। आज की रेसिपी है कड़ी पकोड़ा, जो कि मेरी फ्रेंड की रेसिपी है, उसने मुझे शेयर की है। तो यहाँ हमारे पास बेसन है और उसके बाद आयल है, प्याज है, दही है। तो यहाँ हमने एक अदद ले लिया है बर्तन, उसमें शामिल कर देंगे हम हस्बे ज़रूरत आयल। आयल थोड़ा सा गर्म होगा तो हम उसमें शामिल कर देंगे प्याज। बारीक बारीक चॉप किए हुए प्याज हैं, जो कि बहुत ही जल्द हमारे ब्राउन हो जाएंगे। तो आपने इनको ब्राउन होने के लिए छोड़ देना है। उतनी देर में हमने यहाँ पर एक अदद ले लिया है ब्लेंडर जग, उसमें हमने शामिल कर दी है 1 kg दही। 1 किलो दही है। बहुत ज़बरदस्त मज़े की हमारी जो कड़ी है वो रेडी होगी। आप लोगों ने कंप्लीट वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करनी। इसमें आपने शामिल कर देने हैं 2 बड़े वाले चम्मच भर के बेसन के। ये जो हम बाउल के अंदर चम्मच इस्तेमाल करते हैं ना, वो वाला चम्मच है। वो वाले 2 बड़े चम्मच भर के आपने बेसन ऐड कर देने हैं और उसके बाद शामिल कर देनी है 1 टीस्पून हल्दी इसके अंदर। और उसके बाद आपने शामिल कर देना है 1 टेबल स्पून भर के नमक, या अपने टेस्ट के मुताबिक। और उसके बाद शामिल कर देनी है आपने 1.5 से 2 टेबल स्पून जो है वो सुरख मिर्च ऐड कर देनी है। यहाँ पर आपने देख सकते हैं कि प्याज कितने ज़बरदस्त से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। और इसमें हमने शामिल कर देनी है कड़ी। वो तमाम चीज़ें आपने ब्लेंडर में डाल के सिर्फ आपने बटन दबाना है और उन तमाम चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। दही, तमाम स्पाइसेस और उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करना है और अच्छा से उसको ब्लेंड कर लेना है। यहाँ पर मेरी फ्रेंड से अच्छी तरह वीडियो नहीं बन सकी, उसे अंदाज़ा ही नहीं हो सका कि जो बर्तन है वो दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। फिर यहाँ पर उन्होंने ठीक कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कड़ी में अच्छे से बॉयल आना शुरू हो गए हैं, अच्छे से कड़ी पकना शुरू की। यहाँ हमारी कड़ी पकती रहेगी और दूसरी तरफ हम तैयार कर लेते हैं पकौड़ों की चीज़ें। यहाँ हमने एक बाउल ले लिया, उसमें शामिल कर लिए हैं हमने प्याज और उसके बाद हम इसमें शामिल कर लेंगे आलू। आपको जिस भी साइज़ के पसंद हो आप डाल सकते हैं। और उसके बाद हम शामिल कर देंगे इसके अंदर मेथी। इसमें शामिल कर दी हमने मेथी और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे धनिया, चॉप धनिया। अगर आपके पास फ्रेश मेथी ना हो तो आप इसकी जगह पे खुश्क जो मार्केट से मिलती है आप वो भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ हमने शामिल कर दी है पालक और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे बेसन और फिर कर लेंगे इनको अच्छे से मिक्स। बेसन आप इसमें शामिल करेंगे और फिर इसको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। ये हम पकौड़ों का मटेरियल रेडी कर रहे हैं। और उसके बाद अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। सुरख मिर्च ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। यहाँ हमने सुरख मिर्च ऐड कर दी और उसके बाद यहाँ हम इसमें कुटा हुआ गरम मसाला जो होता है पिसा हुआ वो शामिल कर दिया। और उसके बाद हस्बे ज़ायका नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी। पहले इसको ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे खुशक को ही, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद फिर हम इसमें शामिल कर देंगे पानी शामिल करके फिर इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ये हमारा पकौड़ों का मटेरियल जो है वो रेडी हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़े की रेसिपी बनी थी। मैंने भी ट्राई की थी, बहुत अच्छी बनी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो यहाँ पकौड़ों का मटेरियल रेडी हो चुका है और हमने यहाँ जो है वो एक अदद बर्तन ले लिया है, छोटी कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर हमने शामिल कर दिया है आयल। और अब हम इसके अंदर पकौड़े फ्राई करना शुरू करेंगे। जब आयल अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर पकौड़े तल लेने हैं। 1 बाय 1 करके आपने इसके अंदर पकौड़े डालते जाना है। और ज़बरदस्त से जो हमारे पकौड़े हैं लाइट गोल्डन सा जब कलर आ जाएगा तो आपने उसको टर्न आउट कर देना है। फिर आपने बाहर निकाल लेने हैं, इनकी साइड चेंज करनी है पहले और उसके बाद फिर बाहर निकाल लेनी है। तो यहाँ पर हमारी जो कड़ी है वो भी तकरीबन पक चुकी है। हमेशा कड़ी को थोड़ा सा पतला रखा करें और फिर जब उसके अंदर पकौड़े डलते हैं वो अच्छी सी थिक हो जाती है। तो ये देखें हमारी कड़ी भी अच्छे से रेडी हो गई है, हमारे पकौड़े भी अच्छे से पक गए हैं। तो हमने इनको बाहर निकाल लिया है। ज़बरदस्त से, वाओ, बहुत मज़ेदार, अमेजिंग। ये देखें पकौड़े हमने बाहर निकाल लिए हैं, कड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं पकौड़े। कड़ी आपकी गर्म होनी चाहिए और जो आपके पकौड़े हैं वो ठंडे होने चाहिए। जब ठंडे हो जाएं फिर आप शामिल कीजिएगा, नहीं तो वो हलवा बन जाएंगे। यहाँ हमने ऑयल शामिल कर दिया है
कढ़ाई के अंदर अब हम इसका जो इसको लगाते होते हैं, भिगाड़ लगाते हैं कड़ी को, वो बनाने लगे हैं, उसका भिगाड़ रेडी करने लगे हैं। हाँ, अदरक लहसुन का पेस्ट हमने शामिल कर दिया है और उसको हम गोल्डन कलर देंगे और उसके बाद इसमें शामिल करेंगे, जब अच्छा से इसमें थोड़ा सा कलर आना शुरू हो जाए तो फिर आप इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा। ज़ीरे की बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। आपको जो चीज़ पसंद हो, आप सिनेमन थोड़ा सा पाउडर हो वो भी ऐड कर सकते हैं, उसकी बड़ी अच्छी सी फ्लेवर आता है, खुशबू बड़ी अच्छी सी आती है। तो यहाँ आपने इसके अंदर शामिल अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में थोड़ा सा ज़ीरा शामिल कर दिया और ये हम इसको लाइट गोल्डन सा करेंगे और उसके बाद हम अपनी कड़ी को अच्छा सा कलर देने के लिए इसमें सुरख मिर्च ऐड करेंगे। आपके पास अगर कश्मीरी लाल मिर्च हो, जिसे देगी मिर्च कहते हैं, वो शामिल कर सकते हैं क्योंकि वो स्पाइसी नहीं होती, सिर्फ अच्छा सा कलर लेके आती है। तो भिगार हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। वाह, देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है, अमेजिंग, ज़बरदस्त। लाजमी ट्राई करनी है, फिर मुझे बताना है कि कैसी कड़ी बनी थी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।